कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का जो परिवार है वह कंट्रोल करेगा इसके दाम्पत्य जीवन को। ठीक है, एक खुद, माफ कीजिएगा, एक खुद करेगा दाम्पत्य जीवन को कंट्रोल। तो ये चीजों तो सर ठीक इसमें है। दूसरा भाव क्यों होगा? नहीं, दूसरा भाव नहीं आएगा, प्रथम भाव ही आएगा, लग्न ही आएगा। ठीक है, तो ये जी व्यक्ति जी। खुद, हाँ, ये व्यक्ति खुद कर रहा है अपने दाम्पत्य जीवन को कंट्रोल, और उसके साथ में ये जो व्यक्ति है वह, उसका आठवां घर अर्थात इसकी जो पीड़ा है, इसका जो दुख है, वह कंट्रोल कर रहा है इसके आठवें भाव को। तो यहाँ पे हम यूटिलाइजेशन के लिए, उसे रेमेडी के लिए, उपाय के लिए हम स्पष्ट रूप में यह कह देंगे, भैया आप टैक्स का काम कर लो या एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो। ठीक है, यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि यह व्यक्ति बिजनेस भी कर ले इन सब से रिलेटेड, जैसे एस्ट्रोलॉजी के बुक का कर ले या एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर का कर ले, तो भी इसके लिए बेहतर है, क्योंकि सातवां भाव बीच में आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये बेहतर रहेगा, इस व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे यूटिलाइजेशन हम करते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, एक दूसरी कुंडली बनाइए धनु लग्न की, एक दूसरी कुंडली बनाइए धनु लग्न की। अब हम लोग आज जो यात्रा करेंगे, अर्थात आज जो हमारी क्लास होगी, वो प्रॉपरली ग्रहों पे होगी कि यदि ग्रह बैठ रहे हैं तो वो क्या दे रहे हैं, और उसे हम रेमेडी के तौर पे, उपाय के तौर पे कैसे लेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, कौन से लग्न की कुंडली बनाने के लिए? क्या धनु? हाँ, धनु लग्न की, सही, तेजस लग्न की कुंडली बनानी है। ठीक है, और इसमें चंद्रमा को आप पांचवें भाव में, पंचम भाव में चंद्रमा को लिख दीजिए। ग्रहों के जो कारक तत्व हैं वो तो सभी को पता है, ग्रहों के जो कारक तत्व होते हैं, ग्रहों के जो अपने महत्व होते हैं, वो तो सभी आप लोगों को पता है, या उसमें किसी प्रकार कोई समस्या आप लोगों की है? जैसे सूर्य पिता है, आत्मा है, चंद्रमा मन है, माता है, ये तो आप लोगों को पता है ना? हाँ जी पता सर। है। जी, ठीक है। तो धनु लग्न की कुंडली बन गई, इसमें हमने चंद्रमा को पांचवें हाउस में डाल दिया। ठीक है, अब पांचवें हाउस में चंद्रमा बैठा है, और इस व्यक्ति का प्रश्न है, एक फीमेल चार्ट है। ठीक है, एक लड़की की चार्ट है, इसे लिख लीजिएगा। और उस लड़की का चार्ट है जो विवाहित है, विवाहित लड़की है, और उसका प्रश्न यह है, उसे संतान में समस्या आ रही है, संतान पक्ष जो है वह उसका कमजोर है, संतान में समस्या आ रही है। यहाँ उसे आप क्या रेमेडी देंगे बताइए? यहाँ पे रेमेडी आप यहाँ क्या दे रहे हैं उसे? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई चंद्रमा कहाँ का लॉर्ड है, चंद्रमा किन चीजों को दे रहा है। ठीक, तो यहाँ आपको पता चलेगा, यहाँ आपको पता चलेगा, कल्पना माइक को बंद कर लीजिए। यहाँ आपको पता चलेगा स्पष्ट रूप में कि चंद्रमा तो आठवें भाव को रूल कर रहा है। आठवां भाव क्या है हमारा? आठवां भाव क्या होता है हमारा? वो हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी है, टैक्स पीड़ा। है। तो एक, हाँ। वो तो पीड़ा है ही, हमें संतान को देना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो ज्योतिष है। हम्म। अब वो सामने जो फीमेल बैठी है उसको हमने कहा कि भाई ज्योतिष पढ़ लो, वो साफ इनकार कर दी कि भाई मुझे ज्योतिष में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे फालतू लगता है, मैं ज्योतिष को नहीं पढ़ूंगी। और कुछ है आपके पास तो मुझे बता दो। तो आप वहां पे क्या करोगे? तो वहां पे आपको चंद्रमा को यूज करना। अब चंद्रमा के आपको आपको कारक तत्व याद है? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है वो आप लोगों को याद है? सर वो दूध ही ऐसे डेली वेरी का काम। लिक्विड का कारक है। तो लिक्विड को यहाँ कैसे हम यूज में लेंगे? सर वो डेयरी का कुछ काम भी कर सकती है ना, दूध दही का रिलेटेड ऐसा कुछ भी। जैसे
क्लाइंट को ऐसा बताना है कि वो हमारी बात को से वो संतुष्ट भी हो जाए, उस काम को करने को भी तैयार हो जाए। तो उससे यह हम पूछ सकते हैं ना कि भाई रहते कहाँ हो। वो कहेगा हम यहाँ रहते हैं, वहां रहते हैं। कितने साल से हो, तो 5-6 साल से, 10 साल से हैं। तो हाँ, उसे कह सकते हैं कि भाई अपने स्थान को बदल दो, जहाँ रह रहे हो उससे थोड़ा अलग हो जाओ, स्थान को चेंज कर लो। चंद्रमा परिवर्तन का भी कारक है ना, चेंज का भी कारक है। जैसे ही स्थान चेंज होगा वैसे ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। स्थान जैसे ही चेंज होगा वैसे ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये तो समझ में आ गया, चलो भाई इसके कुंडली में स्थान इसने चेंज कर लिया, इसे संतान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। अब इसे जब संतान की प्राप्ति होगी वो कब होगी, किसके दशा में संतान की प्राप्ति इसे होगी, तो उसे समझने के लिए इसे आप लोग लिख सकते हैं कि चंद्रमा की जब, ऐसे भी चंद्रमा की जब दशा या अंतर्दशा आती है तो उसके अंतर्गत चंद्रमा क्या है, माँ का कारक है और साथ में मन का कारक है। बड़ी जो बड़ी बड़ी बच्ची होती है, बड़ी बेटी होती है, उसका कारक है चंद्रमा, ठीक है। जैसे फीमेल में ये जो बड़ा है घर में, उसका कारक चंद्रमा है, ठीक है। तो हम वहाँ यह भी उसे कह सकते हैं कि भाई जब चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी उस वक्त आपको संतान की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ चंद्रमा पंचम में संतान को दे भी रहा है। और साथ में हम यह भी देखेंगे तो चंद्रमा यहाँ क्या कर रहा है, चंद्रमा यहाँ पे खुद माँ का कारक है, ठीक है। चंद्रमा क्या है यहाँ पे, खुद माँ का कारक है। अब यहाँ पे मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा उसकी बात बाद में करेंगे, और उसकी बात लगभग करेंगे भी नहीं। क्योंकि मेल होगा या फीमेल होगा इस पे ज्यादा ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो उचित नहीं है, क्योंकि इसका लोग दुरुपयोग भी कर लेते हैं। अच्छा नहीं है इस पे बात करना। तो इस कुंडली पे आपने यह समझा कि चंद्रमा को हम कैसे यूज करेंगे। आप लोगों को ग्रह के कारक तत्व तो पता है, बहुत अच्छी बात है। परंतु मैं कहूंगा कि आप लोग एक बार उसे लिख लीजिए, दो चार चीजें जो हैं उसे लिख लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। सर एक बात बताइए सर, जैसे चंद्रमा का तो दूध और दही के भी तो एग्जाम्पल काम है, तो अगर वो चेंज ऑफ प्लेस ना हो सका तो ये सब काम करने से भी हो जाएगा क्या? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। दूध दही का काम करे तो बेहतर है, लेकिन आप स्वयं सोचिए, कोई लेडीज है जो घर में कंटिन्यू काम कर रही हो, हाउस वाइफ है, उसे आपने एकाएक कह दिया कि भाई आप चंद्रमा के काम, डेयरी का बिजनेस कर लो, डेयरी का काम कर लो, ठीक है। तो वहां पे एक चीज और समझने का बात है, ठीक है। तो सर आपने उसे तो और एक बात तो चीज भी है ना, तो उनके बताइए। घर वाले थोड़ी ना मानेंगे चेंज करने के लिए जगह, ऐसा बोलेंगे तो भी कई बार नहीं भी मानते ना, फिर कैसे करेंगे? देखिए, जिसे जो चाहिए था है वो उस बात को एग्री अवश्य करेगा, अवश्य उसे मानेगा। और जिसे जब चाहिए होता ही नहीं है, वही व्यक्ति आपकी बात को नहीं मानेगा। जो व्यक्ति ज्योतिष पे विश्वास नहीं रखता है। एक दूसरी बात है, आजकल जो ज्योतिष की दुर्दशा है, आजकल ज्योतिष की क्या है, दुर्दशा हो रही है। क्या दुर्दशा हो रही है, 100 में से 50 लोग हैं जो आपके पास आ रहे हैं, और उस 50 में से 2 लोग मिलेंगे आपको जो आपकी बात को मानकर काम करने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आजकल किया क्या गया है, इतने रत्न हैं, इतने प्रकार के उपाय दे दिए जाते हैं, और जिसके पास जाओ वो आपको कुछ अलग ही बताएगा। जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप चले जाओ, वो आपको कुछ अलग ही बताएगा कि ऐसा नहीं। और सबके डेट आपको अलग अलग मिलेंगे, सबके रेट आपको अलग अलग मिलेंगे। कोई आपको बोलेगा कि चंद्रमा के अंतरदशा में होगा, कोई बोलेगा कि शुक्र के अंतरदशा में होगा। तो वो उससे क्या होगा, ज्योतिष के ऊपर से एस्ट्रोलॉजरों ने, जो ज्योतिषी हैं, उन्होंने ज्योतिष के ऊपर से लोगों के विश्वास को हटा दिया है। जिसके कारण आपका जो प्रश्न आया रुचिता कि लोग नहीं मानेंगे, यदि लोग नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं फिर उनकी ये है, उसमें फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, डेयरी का भी वो काम कर सकती है,
लेकिन डेयरी की काम से बेहतर होगा उसे जो तरल पदार्थ, जैसे अभी समीर जी ने कहा लिक्विड, जितनी लिक्विड चीजें हैं जैसे दूध है, जल है, पानी है, इन सब चीज का व्यापार कर ले तो और बेहतर है उसके लिए। ठीक है, और बेहतर उसके लिए रहेगा, यहाँ पे कोई समस्या उसे नहीं आएगी। एक और कुंडली बनाएंगे, एक और कुंडली बना लीजिएगा, और वो जो कुंडली होगी वह कन्या लग्न की कुंडली बनाइए। एक कन्या लग्न की कुंडली बनाइए। जैसे आप वो ज्योतिष कर रहे हैं जिसमें आपको उपाय खुद बनाना है, उपाय लिख के नहीं रखना है कि मंगल का उपाय ये देना है और बुध का उपाय ये देना है, नहीं। खुद आपको उपाय बनाना है और उसके कुंडली के अनुसार, उसके चार्ट के अनुसार आपको उपाय बना के देना है कि भाई ये कर लो तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाएगी। जैसा हमने अभी चंद्रमा में कहा कि चंद्रमा 5वें भाव में बैठा है, और कहाँ का लॉर्ड है वो लॉर्ड कहाँ का है, 8वें का। 8वां क्या है, मेजर बदलाव का कारक है, अचानक बदलाव के का कारक है 8वां। इसलिए हमने कहा कि 8वें को भी यूज हमने किया कि परिवर्तन कर लो, बदलाव कर लो, और 5वें के चंद्रमा को भी हमने यूज किया कि भाई स्थान को परिवर्तित कर लो। तो यहाँ पे हमें दोनों दोनों को यूज करना है। यदि पॉसिबल नहीं है दोनों को, तो सिर्फ हम एक प्लैनेट को यूज करके काम में ले सकते हैं, परंतु दोनों को यूज कर ले तो और बेटर है हमारे लिए। ये आपकी कुंडली बन गई कन्या लग्न की। उसमें मंगल को लिख दीजिए 5वें हाउस में। ठीक, कुंडली बन गई आप लोगों की। अब इसमें हाँ, हम बन गई। देखेंगे, हाँ इसमें हम देखेंगे कि इसमें भी वही समस्या आ रही है। इस व्यक्ति को हम स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा जो शिक्षा है उसमें तुम्हें परेशानी देखने को मिलेगी, उसमें तुम्हें पीड़ा आएगी, उसमें कष्ट आएगा, रुकावटें आएंगी, बदलाव आएगा, ये हम कह सकते हैं उसे। क्योंकि 8वें का भी 5वें में गया है, 8th हाउस का स्वामी 5वें में चला गया है मंगल। मंगल को हम क्या लेते हैं, मेलेफिक प्लानेट है, इसे भी देखेंगे। मंगल क्या है, मेलेफिक प्लानेट है, दुराचारी प्लानेट है, पापा ग्रह है। तो उस स्थिति में जब पाप ग्रह ये है और यहाँ पे इन चीजों को ये दे रहा है, पहले तो पाप ग्रह है और ऊपर से इसे क्या है, 8वां घर भी मिल गया है, अर्थात पाप को और पाप मिल गया। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति जो व्यक्ति आपके पास आया हो उसकी ये स्थिति है, और उससे आप पूछे कि भाई आपका क्या है, शिक्षा में कोई समस्या आई, आपके शिक्षा में संतान में कोई समस्या आई। अब उसने आपसे कहा नहीं कोई समस्या नहीं है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, कोई समस्या ही मुझे नहीं दिख रही है, एक नंबर है, सब चल रहा है। फिर आपने पूछा शिक्षा में, तो बोला नहीं कोई समस्या नहीं। फिर आपने पूछा संतान में, तो नहीं वो भी ठीक से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 8वें का स्वामी वहां बैठा है। ठीक है, आप उससे पूछेंगे क्या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, क्योंकि 8वें का स्वामी है, तो कहेगा नहीं। आप टैक्स का काम करते हैं, नहीं। इंश्योरेंस का काम करते हैं, नहीं। फिर अब वो आपको जाकर बताएगा कि वो टेक्निकल इंजीनियर है। क्या है, टेक्निकल इंजीनियर है। इंजीनियर 8वां भाव हो गया, टेक्निकल मंगल हो गया। तो वो मंगल को यूज कर रहा है, मंगल को अपने यूज में ले रहा है। उस स्थिति में वह व्यक्ति क्या है, अच्छा है, बेहतर है, उसे कोई समस्या नहीं आ रही है। मंगल को वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, इसलिए ना उसके शिक्षा में समस्या आ रही है, क्योंकि उसने टेक्निकल इंजीनियरिंग को पढ़ा और टेक्निकल इंजीनियरिंग का काम भी कर रहा है, तो इसलिए उसे मंगल कोई समस्या नहीं दे रहा है। ऐसे देखा जाए तो तीसरे भाव को हम बार बार कहते हैं ना, तीसरा भाव क्या है, उच्चय भाव है।
छठा भाव क्या है? उपचय भाव है। उपचय पता है क्या होता है? उपचय का तात्पर्य होता है हमारे कर्म के अनुसार हमारा प्रारब्ध को बनना। जो हम आज कर्म कर रहे हैं, जो हमने पिछले जन्म में कर्म किया है, उसके अनुसार टाइम टू टाइम, समय के अनुसार हमारे कर्मों में जो बदलाव हो रहे हैं, उससे हमारा जो प्रारब्ध बन रहा है कि आगे हमारे साथ क्या होगा, वो तीसरा और छठा भाव है। तो छठे भाव को देखा जाए तो अच्छा नहीं लेते हैं हम। ठीक है, समझ गए इसे? तो आप लोग ग्रहों के कुछ कारक तत्व लिख लीजिए। ग्रहों के कुछ कारक तत्व लिख लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। पूरा आगे नहीं जाना है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही है बहुत बेहतर आगे तक, लेकिन कुछ लिखना है। कारक या ग्रहों का महत्व। सूर्य क्या है? सूर्य जो है क्या है? सूर्य पिता है सर। पिता है, फादर है आत्मा हमारा। है। उस पे चलेंगे हम, आत्मा है, ठीक है। अभी कुछ चीजें आपको हम बता रहे हैं, पूरा डिटेल में नहीं जाना है अभी, क्योंकि पूरा डिटेल जाएंगे तो बार बार आपको मैंने बताया खिचड़ी हमें नहीं बनाना है। खिचड़ी बनाना हो तो आप कुकर में बना सकती हैं, ज्योतिष में नहीं। ठीक है। प्रसिद्धि, नेम फेम है हमारा। सरकार, गवर्नमेंट है। अधिकार, जो अथॉरिटी होती है, अधिकार जो हमारा होता है, अधिकार है हमारा। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जो है वह है सूर्य हमारा। ठीक है। इन सब चीजों का कौन क्या कारक है? सूर्य कारक है। प्रशासन का भी कारक है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी कारक कौन है? सूर्य है। चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? माँ, मदर। सर थोड़ा सा धीरे धीरे सर। ठीक है। माँ है। चंद्रमा क्या है? परिवर्तन है हमारा। आप लोग कैमरे को ऑन कर लीजिएगा, जो संभव हो सके वो। ठीक है, ऐसे कोई ये नहीं है। चंद्रमा क्या है? माँ है, परिवर्तन है, चेंज है, जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे थे। यात्रा है, ट्रेवल है। ट्रेवल क्या है? हमारा चंद्रमा है। भोजन, जो फूड है वह चंद्रमा है। भावना, जो हमारा इमोशन है, जैसे हम कहते हैं ना, अरे यार वो बंदा बहुत इमोशनली है, इमोशन में रहता है, तो भावना, इमोशन क्या है? चंद्रमा है। अब चेतन मन, चेतन मन और अवचेतन मन, मन दो प्रकार के होते हैं, एक चेतन मन होता है, एक अवचेतन मन होता है। ठीक है। तो जो अवचेतन मन है, जो सब कॉन्शियस माइंड है, वह चंद्रमा है। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान चंद्रमा है। तरल, जो लिक्विड पदार्थ हैं, वह चंद्रमा है। ठीक है। इसे लिख लीजिए, ऐसे हो सके तो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। मंगल, मार्स। मंगल क्या है? हमारा साहस है, हम कितने साहसी हैं, वह मंगल है। हमारी वीरता को यह दर्शाता है। लड़ाई, किसी झगड़े हो गए, हो जाएं, उसे यह दर्शाता है। क्रोध, क्रोध, गुस्सा। ऋण, कर्ज, जो हमारी ऊर्जा होती है, किसी काम में जो ऊर्जा को हम लगाते हैं, वह मंगल है। ऊर्जा। खेल, खेल का कारक क्या है? क्या मंगल सर? है। जी, क्या सर? खेल, खेल, स्पोर्ट। ठीक है। शत्रु, हमारे शत्रु का भी कारक मंगल है। झगड़े होंगे तो भाई शत्रु से ही होंगे ना, अपने अपने मित्र से तो झगड़ने जाएंगे नहीं, और जिससे झगड़ा हो गया वही शत्रु है। न्यायालय, न्यायालय, कोर्ट, कोर्ट भी मंगल है, क्योंकि वहां दंड का प्रधान है। दंड भी मंगल है।
दंड दंड का मतलब? प्रधान है। दंड दंड, जैसे आप लोग क्या बोलते हैं दंड, इंग्लिश में? अच्छा दंड। हाँ, ओके। दंड। प्रताड़ित करने से हम कह सकते हैं। राहु, मंगल के बाद अब राहु को लिखेंगे। राहु क्या है? सिनेमा है, फिल्म है। जैसे राहु की महादशा या अंतर दशा आ जाती है, किसी की व्यक्ति बहुत डर जाता है, राहु कुछ नहीं करता है। राहु सिर्फ हमारे भ्रम देता है। हमें क्या देता है? भ्रम देता है। भ्रम में हम क्या सोचते हैं? हमारे पीछे कोई खड़ा है, हमारे आगे कोई खड़ा है, मेरे साथ धोखा हो जाएगा। ये सब क्या चीजें हैं? भ्रम है। तो भ्रम का भी कारक राहु है। इनसिक्योरिटी, उसका भी कारक कौन है? असुरक्षा। हम अपने आप में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वह क्या है? राहु है। अपरंपरागत, अपरंपरागत चीजें, अनऑर्थोडॉक्स, जो अपरंपरागत चीजें होती हैं वह क्या है? वह भी राहु है। विदेश, विदेश पे विचार करने के लिए आपको राहु को भी देखना पड़ेगा कि राहु क्या कर रहा है, कहाँ है। इसलिए यदि चौथे में राहु मिल जाए, सातवें में राहु मिल जाए, 12वें में राहु मिल जाए, तो हाँ हम कहते हैं कि भैया व्यक्ति विदेश जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि चौथा चौथा भाव क्या है? हमारा घर है। ठीक है, आवाज जा रही है आप लोगों के पास? जी सर। जी। चौथा क्या है? हमारा घर है। ठीक है, तो चौथे भाव में राहु बैठ गया। चौथे भाव में क्या बैठ गया? विदेश आकर खुद बैठ गया है। तो हम वहां कह सकते हैं कि भैया आपका घर जो है वो विदेश में बन सकता है, परंतु उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। राहु किस घर का लॉर्डशिप लिया है उसे भी देखना होगा। राहु सातवें में बैठ जाए तो सातवां घर क्या है? फॉरेन सेटलमेंट का है। क्यों है? क्योंकि चौथे का चौथा है, भयात भावन सूत्र के अनुसार चौथे का चौथा भाव है सातवां। ठीक है, तो उससे हम यहाँ भी कह सकते हैं उसे कि भाई आप जा सकते हो। जैसे एक चीज आपको देखने को मिलेगा, मैं बहुत अलग है, इसे आप लोग अपने किस चार्ट पे लगाइएगा। जैसा मुझे याद आया तो मैं आपको बता दूं। जिस व्यक्ति का चंद्रमा सातवें में मिलेगा, आपको अक्सर वो व्यक्ति जो है वो मिलेंगे कि उनका जो जन्म हुआ है वो ननिहाल में हुआ है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा सातवें भाव मिलेगा, आपको अक्सर देखने को मिलेगा उस व्यक्ति का जन्म ननिहाल में हुआ है, अर्थात नानी के घर में हुआ है। क्यों? क्योंकि चौथा माँ है, और चौथे से चौथा माँ की माँ है। ठीक है। बाहर की सोच, बाहर की सोच राहु है। जैसे कुछ अलग सोचते हैं। जो अभी मास्क का चलन चला, सब लोग मास्क को पहने, वो कभी था? कभी नहीं था। इंडिया में तो कभी नहीं था। अब उसे लोग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां राहु था उपस्थित, राहु ये कर रहा था। आसक्ति, अटैचमेंट, आसक्ति है उसे, वह भी क्या है? राहु है। इससे हम अटैच हो रहे हैं, वो भी क्या है? राहु है। हमारी बहुत सारी इच्छाएं, जो हमारी मनोकामनाएं, जो डिजायर है हमारे, वह क्या है? राहु है। राहु पीड़ा का भी कारक है, राहु सफरिंग का भी कारक है। इन सब चीजों को राहु देता है। मैंने इसलिए आप लोगों को इन चीजों को लिखवा दिया और कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो कारक तत्व हैं तो बहुत सारे हैं। एक एक ग्रह के सैकड़ों कारक तत्व हैं। तो कुछ चीजें मैंने पहले आप लोगों को दे दी हैं, और कुछ नई चीजें मैं अभी आपको दे रहा हूँ, जो बार बार आपको काम में आएगा। गुरु, राहु के बाद गुरु को लिखेंगे। गुरु क्या है? गुरु बृहस्पति नाम है उनका, गुरु का। और गुरु स्वयं गुरु है। गुरु क्या है? स्वयं गुरु है, जिसे हम शिक्षक भी कहते हैं। ज्ञान, नॉलेज का कारक है गुरु। हमारी बुद्धि का कारक बुद्ध है, और नॉलेज का कारक गुरु है। भाग्य, लक, विस्तार, जिस व्यक्ति का गुरु चौथे में मिल जाए, कुछ कुछ चीजें याद आते जा रही हैं, मैं बताते जा रहा हूँ। जिस व्यक्ति का गुरु चौथे में मिल जाए, चौथा क्या है? घर है, और गुरु वहां बैठ गया है। गुरु क्या है? विस्तार है। उस व्यक्ति का घर आपको बड़ा मिलेगा।
या घर बड़ा हो या उसका गेट बड़ा होगा, आपको बड़ा मिलेगा देखने को। ठीक है। गुरु क्या है? परामर्शदाता है। परामर्शदाता, काउंसलर। जो काउंसलर होते हैं, सलाहकार होते हैं, वह गुरु है। परामर्श देता है, गाइडेंस देता है, वह गुरु है। समृद्धि, समृद्धि का कारक गुरु है। बुद्धि, बुद्धि जो ज्ञान से जुड़ा हो, उस बुद्धि की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको बुद्ध में ही बुद्धि मिलेगा। ठीक है। वो बुद्धि जो ज्ञान से जुड़ा हो, जिसे विजडम आप लोग कह सकते हैं। शनि, शनि सैटर्न। शनि क्या है? कर्म है। शनि क्या है? हमारा कर्म है सबसे पहले। जैसे इन्हें कहते हैं ना, न्याय के कारक हैं शनि। शनि क्या है? न्याय के कारक हैं, क्योंकि हमारे कर्मों के फल देने वाले हैं शनि। पीड़ा, पेन, रोग, डिजीज, लिमिटेशन, सीमा, इन सभी के कारक शनि है। भय, जो हम डर जाते हैं, डर जिसे कह सकते हैं, वह भी शनि। अंधकार, डार्कनेस। परिश्रम, परिश्रम, जो हम लोग परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका कारक। इसलिए जो घर वगैरह बनाते हैं वो क्या, मजदूर है ना, लेबर है। तो उन लेबर का भी, उन लेबर को हम लोग शनि मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो परिश्रम कर रहे हैं। उसके बाद अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग। अल्प सुविधा प्राप्त वर्ग, जैसे जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं हो, वो वर्ग। इसलिए जो भिक्षाटन करते हैं, जो भीख मांगते हैं, उन्हें भी हम यहाँ लेते हैं। ठीक है। अल्प शिक्षा प्राप्त वर्ग। बुद्ध, कितना हो गया? 6 हो गया ना। बुद्ध, बुद्ध क्या है? व्यवसाय है, बिजनेस है। हमारा वाणी है बुद्ध। बुद्ध क्या है? वाणी है हमारा। बुद्ध क्या है? व्यापार है, ट्रेड है। जो ट्रेडिंग वगैरह होता है, शेयर मार्केट, इन सब चीजों में, वह भी बुद्ध है। बुद्ध और राहु का कॉम्बिनेशन वहां होता है, क्योंकि राहु क्या है? इंटरनेट है, और बुद्ध क्या है? ट्रेडिंग है। विद्या और शिक्षा, विद्या और शिक्षा। लर्निंग एंड एजुकेशन, लर्निंग एंड एजुकेशन। बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि, इंटेलिजेंस। जैसे अवचेतन मन कहाँ आया? चंद्रमा में आया, कि वो अवचेतन मन का कारक है। ठीक है। चेतन मन का, कॉन्शियस माइंड का कारक कौन है? बुद्ध है। चेतन मन का कारक है बुद्ध। वो आपकी बुद्धि में चली गई। केतु, सर इस बुद्धों में It दूसरा means, कारक को क्या बताया? sir, it means conscious in English, conscious mind or subconscious mind. सब तो सब कौन सब कॉन्शियस माइंड चंद्रमा है। कॉन्शियस माइंड जो है, वह आपका बुद्ध है। ओके, ओके, जी थैंक समीर, यू सर। समीर बताइए क्या। सर बुद्धों में व्यवसाय के बाद क्या बताया? व्यवसाय के बाद वाणी, स्पीच। ओके ओके सर, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
बुध के बाद केतु के लिखिए, जिनका काम आप लोग कर रहे हैं। केतु, केतु क्या है? अध्यात्म है। अध्यात्म को पूजा पाठ से मत जोड़ लीजिएगा, अध्यात्म को अपने पूजा से नहीं जोड़ लीजिएगा। अध्यात्म का अर्थ होता है अपने आप को जान लेना, वही अध्यात्म है। अध्यात्म क्या है? अपने आप को जान लेना। जैसे तो हम लोग सर ये बोलते हैं ना। मेडिटेशन हो सकता है क्या? क्या? तो मेडिटेशन हो सकता है क्या? मेडिटेशन से अपने आप को जान लेते हैं? नहीं, 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 मेडिटेशन नहीं है यहाँ। यहाँ पे मेडिटेशन नहीं आएगा। यहाँ पे आपका योगा आ सकता है। मेडिटेशन के लिए आपको राहु को भी इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि मेडिटेशन हम करते हैं तो उसमें फोकस है ना, हम एक जगह पे अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो वहां पे राहु की आवश्यकता पड़ती है। योगा, जिसे हम लोग जादू कहते हैं भाई। माफ करना, ये ओकल्ट साइंस। योगा के बाद ओकल्ट साइंस। क्या साइंस सर? ओकल्ट साइंस। मुक्ति, मुक्ति का भी कारक केतु है। ओकल्ट साइंस है, मुक्ति है, इन सब का कारक कौन है? केतु है। ठीक है, जैसे केतु में जाएंगे तो ज्योतिष भी है, वह केतु है, तो उसकी बात करेंगे हम। अब आप लोग बढ़ बढ़ जाइए शुक्र की ओर। शुक्र को समझिए। शुक्र क्या है? शुक्र पत्नी है, वाइफ है। शुक्र विलासिता, लग्जरी है। शुक्र आराम, कंफर्ट है। शुक्र धन है। शुक्र आकर्षण है। शुक्र सुंदरता है। अब उसके नीचे कुछ लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। उस नीचे एक ही शब्द में आज के पूरे क्लास का सार लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक ही शब्द में आज के क्लास का सार लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति के किसी विशेष डोमेन को सुधारने के लिए, किसी व्यक्ति के किसी विशेष डोमेन को सुधारने के लिए या संतुलित करने के लिए आपको उस घर की जड़ को समझना होगा या उस जड़ पर काम करना होगा। यानी क्या है भाई? अगर कोई अपने रिश्ते से खुश नहीं है, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति अपने रिश्ते से खुश नहीं है, तो उस रिश्ते की जड़, उस रिश्ते का जड़ क्या होगा पता है आप लोगों को? जैसे मान लीजिए सातवां हाउस है, ठीक है, सातवें भाव में आके राहु बैठ गया है या केतु बैठ गया है। ठीक है, अब वो रिश्ता तो खराब हुआ, तो उस रिश्ते के जड़ को हमें ठीक करने के लिए कहाँ जाना होगा? राहु या केतु के लॉर्डशिप पे जाना होगा। राहु या केतु का जो लॉर्डशिप है, हमें वहां जाना होगा और समझना होगा कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है।
ठीक है, उसे समझने के लिए हमें उसके लॉर्डशिप को देखना होगा। तो क्या है, इसे जड़ और जीव कहते हैं। जड़ क्या है, भाव है, हाउस है, और ग्रह क्या है, उसका जीव है। ठीक है, तो हमें उसके जड़ तक जाना होगा। यानी अगर कोई अपने रिश्ते से खुश नहीं है, ठीक है, तो यदि उस व्यक्ति के कुंडली में जहां ग्रह बैठे हैं उसके जड़ का हम इलाज करेंगे, तो वहां हमें चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिसे चमत्कारी बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब क्या चमत्कारिक बदलाव हमें देखने को मिलेगा, इसे समझिए। इसका मतलब यह है, सातवें भाव में जो भी ग्रह बैठा है, ठीक है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया, वहां जो ग्रह बैठा है उस ग्रह के जो लॉर्डशिप हैं उसे आपको ठीक करना होगा। आपको ग्रह के अधिपत्य, ग्रह के जो अधिपत्य में है उसके साथ साथ आपको ग्रह को भी देखना होगा। जैसे अभी हमने चंद्रमा को देखा कुंडली में कि भाई चंद्रमा पंचम में बैठा है तो क्या दे रहा है। ठीक है, ग्रह, ग्रह के बारे में कुछ लिख लीजिए। ग्रह या किसी के जीवन की किसी भी समस्या को हल करने का सच्चा और सबसे प्रभावी और सटीक, तो कहा जाए, उपाय है या तरीका है। ये चीजें समझ में आप लोगों के आ रही हैं। पहले हमें उस हाउस के जो लॉर्डशिप है उसे देखना है, और जो वहां ग्रह बैठा है उसे भी देखना है। अब इसे हम लोग किसी कुंडली पे समझते हैं। ठीक है, सर किसी के जीवन में सच्चा और सटीक, सच्चा और सटीक, सबसे प्रभावी और सबसे चमत्कारी तरीका है उसके जीवन को सुधारने के लिए, बदलने के लिए। किसी व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए या बदलने के लिए सच्चा और सटीक तरीका है, जिससे हम किसी के जीवन को कुछ क्षणों में ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। परंतु उस चीज के लिए उस व्यक्ति को खुद मेहनत करना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक जड़ी उसे दे देंगे और कहेंगे भाई गले में बांध लो और तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। वो संभव नहीं है। वो हम देंगे, परंतु वहां पे क्या रहेगा कि यहाँ पे यह है भैया कि इसके साथ आपको यह भी करना है। जैसे किसी दवा के साथ हमें एंटीबायोटिक दिया जाता है ना, कि भाई इस एंटीबायोटिक को भी आपको साथ में खाना है तो आप ठीक होंगे। ऐसे आपको जो है वो समस्या देखने को मिलेगा, कहते हैं ना। कुंडली आप लोगों को दिख रही है। Yes, sir. जी, अब सबसे पहले हम यह समझेंगे इस कुंडली में कि ग्रहों को कैसे यूटिलाइज करना है और भाव को कैसे यूटिलाइज करना है या प्रेडिक्शन करना है, सर इसको ड्रॉ या कर हमें लें क्या? कैसे। हाँ हाँ, कर लीजिए, कोई नहीं है, बेहतर रहेगा। और इससे यह भी पता चलेगा कि जैसे एक चीज समझ लीजिएगा अपने जीवन में खासकर, जहां जो ग्रह बैठा है, जब उसकी दशा या महादशा आएगी, जब उसका पीरियड आएगा तो उस घर का वो रिजल्ट देगा। वो नेगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा, वो आप तय करेंगे। अर्थात उसके नेगेटिव चीजों को आप लेंगे या पॉजिटिव चीजों को आप लेंगे, यह आप तय करेंगे, कोई और तय नहीं करेगा।
परंतु वो जब भी आएगा, जैसे इस कुंडली में राहु पांचवें पांचवें भाव में बैठा है, पंचम भाव में है, तो ये जब भी राहु की अंतर्दशा दशा आएगी तो इसे पांचवा भाव संबंधित रिजल्ट मिलेगा। शिक्षा, एजुकेशन, इन सब संबंधित इसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब या तो यहाँ राहु की अंतर्दशा आएगी तो ये शिक्षा को अपना खराब करते दिखेगा आपको, या पढ़ेगा नहीं। या तो यहाँ पे जब राहु की अंतर्दशा या महादशा आएगी तो वहां पे आपको यह दिखेगा कि इस व्यक्ति के जीवन में शिक्षा, राहु वहां है, राहु क्या है, इंटरनेट है, डिजिटल है राहु, स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो वहां पे हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो इंटरनेट से शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, पढ़ रहा है, शिक्षा को ले रहा है, इंटरनेट से ले रहा है। वहां पे हम यह भी कह सकते हैं कि यह व्यक्ति पढ़ा भी रहा हो। ठीक है। कुंडली आप लोगों ने बना लिया? जी सर। जी। तो अब सबसे पहले इनके पांचवें भाव पे ही बात करते हैं, पंचम हाउस को लेकर। पंचम हाउस में राहु है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। राहु कहाँ, किस घर से है? तो राहु प्रथम अर्थात पांचवें हाउस पे है। यह व्यक्ति अपने दिमाग को खुद कंट्रोल करेगा, कंट्रोलिंग फैक्टर तो यही बता रहा है। इसकी राहु की अंतर्दशा शुरू हो गई या महादशा शुरू हो गई, या व्यक्ति आपके पास आया हो और आपको बता रहा हो इसकी बुद्धि बहुत भ्रष्ट हो गई है, इसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, इसे याद नहीं रहता है, याददाश्त की इसे कमी हो गई है। ठीक है। भ्रम बहुत है, क्योंकि बुद्धि में ही भ्रम होता है। राहु वहां बैठा है, भ्रम बहुत है। आप परंपरागत तरीके से मेरी सोच चल रही है, गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, तो वहां पे आप क्या करेंगे इसके साथ? राहु की अंतर्दशा है इसकी, तो वहां पे हम क्या करेंगे? यहाँ उसे कहेंगे भैया इंटरनेट से पढ़ लो, पढ़ाई शुरू कर दो, सबसे पहले तो ये पढ़ाई शुरू कर दो, तुम्हारी चीजें ठीक हो जाएंगी। वो कह रहा है ना हम पढ़ेंगे ना हम कुछ करेंगे। ठीक है। तो वहां पे उसे हम कह सकते हैं ठीक है तुम पढ़ो नहीं, विदेश से जुड़ जाओ, विदेश से जुड़ जाओ। वो कहेगा हम, इतनी औकात हमारी नहीं है कि हम विदेश से जुड़ सकते हैं, भैया रहने दो, कुछ और है तो बता दो। तो वहां पे हम कहेंगे अच्छा ठीक है तुम फोकस कर लो, कहीं ध्यान लगा लो। और ध्यान कहाँ लगाना है? किन्हीं एक चीजों पर। जैसे पढ़ाई पे ही फोकस करना है तो शिक्षा फोकस कर लो, या कहीं खेल कूद पे फोकस करना है क्योंकि खेल कूद का भाव ही है पांचवा, तो वहां फोकस कर लो कि भाई मुझे यही काम करना है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राहु समस्या देना वहां बंद कर देगा, क्योंकि राहु के कारक तत्वों को आपने वहां यूज कर दिया। जब राहु की अंतर्दशा या महादशा आएगी तो उस वक्त देखा जाएगा इस वक्त इस व्यक्ति के जीवन में शिक्षा में भी बेहतर चीजें आपको देखने को मिलेगी और संतान की भी इसे प्राप्ति होगी, क्योंकि संतान का भी कारक है वहां राहु। तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, जहां जो ग्रह बैठेगा उस घर के डोमन को देगा, निश्चित देगा। कहाँ से देगा, कैसे देगा, उसका लॉजिक बताएगा। ठीक है। जैसे इस कुंडली को लेते हैं, इसी में चौथे भाव को लेते हैं। ठीक है। चौथे भाव में कौन है? शुक्र है और गुरु। सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है? गुरु की है। तो यह तो भाई स्पष्ट है कि यहाँ ज्यादा कंट्रोल किनका होगा? गुरु का होगा। गुरु की राशि कहाँ जा रही है? गुरु की राशि कहाँ गई? एक चली गई 11वें में, एक चली गई दूसरे में। ठीक है। तो इस घर को कौन कंट्रोल कर रहा है? मूल त्रिकोण देखेंगे तो पब्लिक, एनजीओ, फ्रेंड सर्कल, लाभ, इसकी इच्छाएं कंट्रोल कर रही है। वहां से देखेंगे तो परिवार, भोजन, जितना भोजन करेगा उतना बेहतर इस व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि अच्छा भोजन रहेगा, अच्छा भोजन रहेगा तो इसके लिए बेहतर है, क्योंकि दूसरा भाव रूल कर रहा है इस व्यक्ति के चौथे भाव को। ठीक है। अब इन सब चीज से भाई कुछ नहीं करना है,
तो यहाँ गुरु बैठे हैं ना, यहाँ कौन है? गुरु बैठे हैं। गुरु, गुरु क्या है? ज्ञान है। वहां साथ में शनि बैठे हैं। तो शनि को हम एक नजर यदि देखते हैं तो पता चलता है शनि क्या है? मेलिफिक प्लानिट है, वहां पे कष्ट देंगे। ठीक है। तो इस व्यक्ति का भाई आया है कि मुझे जो है सो नहीं मिल पा रहा है, जैसे लवी कंफर्ट है वो मेरे जीवन में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत समस्याएं मिल रही हैं, मैं अपने जीवन को बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ, मन की शांति नहीं है। तो वहां पे आप इस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? किसी गुरु को पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। किसी गुरु को पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु से ज्ञान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जो बोलते हैं ना, गुरु से दीक्षा लेना, गुरु से दीक्षा ले लो, तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाएंगी, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कई कई व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, वो गुरु से दीक्षा लेकर आते हैं, उनकी सारी स्थिति ठीक हो जाती है। फिर वो बोलते हैं कि भाई जो गुरु जी से मैंने दीक्षा ली है, उन्होंने मुझे सब कुछ कर दिया। परंतु यहाँ तो कुंडली कर रही है, कुंडली को उन्होंने यूटिलाइज कर लिया, वहां चीजें उन्हें मिल गई। ठीक है। तो गुरु से ज्ञान ले लो, गुरु के शरण में चले जाओ, तुम्हारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ज्ञान लेना शुरू कर दो, और यदि क्षमता है तो ज्ञान देना शुरू कर दो। यदि क्षमता आप में है तो आप ज्ञान देना शुरू कर दो, आपकी चीजें यहाँ ठीक हो जाएंगी। आपके जीवन में सब कुछ आ जाएगा जो आपको चाहिए। चौथे भाव संबंधित। और ये सब चीजें उससे मिलेगी कब? या फिर वो कब ज्ञान देगा या ज्ञान लेगा या गुरु से शिक्षा लेगा या गुरु को खुद गुरु बन के लोगों को शिक्षा देगा, तो चीजें इसके ठीक होंगी जब गुरु की अंतर्दशा या महादशा आएगी। कुंडली में 50 योग हों, परंतु जो कुंडली में अंतर्दशा या महादशाएं आती हैं, उसके अंतर्गत ही चलता है व्यक्ति का जीवन। ऐसे यदि आप रख लें कि भाई व्यक्ति का जीवन नहीं चल पा रहा है बेहतर, तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि उस ग्रह की महादशा चल रही है जो 6, 8, 12 इन सब चीजों को लेकर चल रहा है। अभी इस व्यक्ति की यदि हम दशा को देखते हैं, तो दशा में आपको दिखेगा अभी कि 30/7/2023 से 30/7/2023 से चंद्रमा के अंदर चंद्रमा के अंदर बुध, बुध के अंदर चंद्रमा चल रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा उसे हम कम कर लें। दशा जो मैंने आपको बताया था, उस चीज को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। योग बताता है, योग बताता है क्या घटित होगा, योग बताता है क्या घटित होगा, दशा बताती है कब घटित होगा। ठीक है, यही दशा का डिफिनेशन है। योग बताता है क्या घटित होगा। जैसे कुंडली में हम योग देख रहे हैं, ठीक है, योग जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे इसी कुंडली पे कि भाई व्यक्ति, राहु वहां है तो राहु क्या देगा? संतान देगा, शिक्षा देगा, इन सब चीजों को देगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है। अब वहां पे राहु कब देगा, तो वो कौन बताएगा? वो दशा बताएगा। योग राहु क्या देगा, राहु कब देगा, वो दशा बताएगा। दशा यही है। जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं तो उसमें आपको स्पष्ट रूप में मिलेगी, और दशा एक नहीं, बहुत सारी है। विषुवंती है, योगिनी है, चर है, फिर आपका त्रिभागी है, सुदर्शन है। दशा बहुत प्रकार की है, लेकिन जो प्रचलित दशा हम लेते हैं वो विषुवंतरी को लेते हैं। ठीक है। आप अपनी कुंडली को देखेंगे तो वहां भी आपको दिख जाएगा विषुवंतरी दशा। ठीक है। तो यहाँ देखिए, इस कुंडली के अंतर्गत इस कुंडली के अंतर्गत आपको दिखेगा 27/12/2022 से चंद्रमा के अंदर बुध चल रहे हैं।
ठीक है। चंद्रमा के अंदर बुध चल रहे हैं 27/12/2022 से, तो चलेंगे कब तक? 26/5/2024 तक। ठीक है। तो इस कुंडली में क्या क्या है अभी, एक्टिव क्या है? तो सबसे पहले चंद्रमा एक्टिव है, जो महादशा में एक्टिव है, जो रिजल्ट को दे रहा है। महादशा में चंद्रमा एक्टिव है, तो महादशा में चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा किस किस घर को रूल कर रहा है। सबसे पहले हम मार्क कर लिए कि चंद्रमा कहाँ कहाँ रूल कर रहा है। एक यहाँ, और खुद चंद्रमा यहाँ खुद बैठा है चंद्रमा। ठीक है। तो ये दो भाव एक्टिव हैं कब तक? जब तक चंद्रमा की अंतर्दशा चलेगी। आपको हम बता दें, चंद्रमा की जब से अंतर्दशा चली, चंद्रमा की जब से महादशा चली इस व्यक्ति के जीवन में, तब से यह व्यक्ति कर्ज में ही डूबते गया। ठीक है। कर्ज में ही यह व्यक्ति डूबते गया। छठे का स्वामी कहाँ गया है? 11वें में गया है। कर्ज कहाँ चला गया? समाज में। और ये व्यक्ति कर्ज कहाँ लिया है? आसपास के लोगों से। कहीं से फाइनेंस नहीं किया, कर्ज लिया आसपास के लोगों से। 2019 में इस व्यक्ति की नौकरी लगी, तो उसके बाद इसके कर्ज कुछ कम हो रहे हैं, क्योंकि नौकरी क्या है? सेवा, सेवा देना। तो इस व्यक्ति ने अपने छठे घर को यूटिलाइज कर लिया, सेवा देना शुरू कर दिया, जिसके बाद इसकी जो स्थिति है वो कुछ बेहतर हुई, ठीक हुई। अब चंद्रमा के अंदर अभी कौन चल रहे हैं? सत्ताईस बारह 2022 से कंटिन्यू बुध है। बुध कौन कौन से घर को रूल कर रहे हैं? 8वें घर को रूल कर रहे हैं और 5वें घर को रूल कर रहे हैं। ठीक है। यह व्यक्ति अभी काम करता है, और काम करता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। यह क्या काम कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बुध स्वयं वहां बैठा है। बुध स्वयं वहां बैठा है। देखिए, बुध स्वयं वहां बैठा है, इसलिए व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। जी। आज डेट क्या है? 22/8 ना? यस सर। हम्म, थोड़ा इस व्यक्ति के दशा में देखिएगा। 22 तारीख इसकी प्रारंभ दशा चल रही है। दशा जो होती है 5 प्रकार की होती है, उस पर हम विशेष ही बात नहीं कर रहे हैं, अभी भाव को ही समझ रहे हैं। ठीक है। तो दशा 5 प्रकार की होती है। तो उसके अंतर्गत जो प्राण दशा है, प्राण दशा क्या चल रही है?
प्राण दशा इस व्यक्ति की 20 तारीख को देखेंगे तो शनि के अंदर केतु है। ठीक है, शनि के अंदर केतु है। केतु रुकावट और काटने का भी केतु होता है। ठीक है, शनि। शनि कहाँ किस घर को रूल कर रहा है? 12वें भाव को रूल कर रहा है और 11वें भाव को रूल कर रहा है। ठीक है, केतु, केतु 10वें भाव को रूल कर रहा है। इस व्यक्ति का 20 तारीख को एक फोन चला गया, अर्थात एक लॉस हो गया। फोन के माध्यम से ही इसका एक लॉस हो गया। तो लॉस का घर उस दिन एक्टिव था, उस दिन लॉस का घर 20 को एक्टिव था। वो कैसे लॉस हुआ? ऑफिस जाने के क्रम में और घर के आसपास में। घर के आसपास क्यों? क्योंकि 11वां हाउस क्या है? समाज है। तो यहाँ केतु बैठा है। काम जाते वक्त 10वां हाउस क्या है? कर्म है। 12वां भाव क्या है? लॉस है। इन सब चीजों को लेकर इसके साथ एक घटना घटी। ऐसे हम भाव को लेंगे और ऐसे हम ग्रहों को लेकर चलेंगे। तो ये बहुत विस्तार चलेगा। किनकी कुंडली ने बताइए, उस कुंडली पर चर्चा करेंगे अभी। कोई कुंडली नहीं है? सर एक अप्रैल 1979। बताइए कल्पना। जी सर 14/1/15। जी 14 जनवरी 15। ये बच्चे की नहीं चाहिए हमें। अच्छा बड़े लोगों की चाहिए। हाँ, बच्चे कुंडली नहीं चाहिए। बच्चे कुंडली पे क्या चर्चा करेंगे? जी सर जी 1 मिनट। ठीक है, आप ढूंढिए, तब तक एक दूसरी कुंडली हम लेते हैं। सर एक और एक बताएं सर। अप्रैल जी 9, अप्रैल एक मिनट, 9। एक मिनट, एक मिनट। ये कुंडली आप लोगों को दिख रही है? सिर्फ हमें अभी जी प्लेसमेंट देखना है। आप लोगों को कुंडली हम ले रहे हैं, ठीक है। इस कुंडली में सिर्फ हमें प्लेसमेंट देखना है, प्लेसमेंट कैसे काम करता है। और मैंने पहले ही बताया है, ज्योतिष को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ठीक है, ज्योतिष बहुत सरल विषय है और सरलता के साथ लेके चलना है। यहाँ कौन है? मंगल बैठे हैं। ठीक है, लग्न में ही। तो इस स्थिति में इस व्यक्ति की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ क्या हमें दिखेगा मंगल को लेकर? फर्स्ट हाउस पे हम चर्चा कर रहे हैं और मंगल को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या दिखेगा? मंगल कौन कौन से घर का मालिक मिल रहा है? मंगल 8वें हाउस का मालिक है और छठे हाउस का मालिक है और 11वें हाउस का मालिक है।
मूल त्रिकोण राशि कहाँ जा रही है? 11वें में जा 11वें में जा रही है, जिससे हमें यह पता चलता है इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर या ज्यादा कंट्रोल किसका होगा? 11वें भाव का होगा, अर्थात इसके लाभ का होगा। ठीक है। यह व्यक्ति प्रश्न लेकर आया है कि इसे स्वास्थ्य संबंधित समस्या आ रही है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पा रहा है, इसका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रह पा रहा है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या आ रही है, इसे नेम फेम नहीं मिल पा रहा है अपने जीवन में। वहां पे हम क्या इसे सजेशन कर सजेस्ट करेंगे और क्या इसे हम बताएंगे? तो हाँ, सबसे पहले हमने मंगल के लॉर्डशिप को देख लिया, तो वहां पे तो स्पष्ट बता रहा है रोग, ऋण और शत्रु। यह व्यक्ति डिजीज से परेशान है, यह व्यक्ति कर्ज से परेशान है, यह व्यक्ति शत्रु से परेशान है। ठीक है। क्यों परेशान है? ये समाज के अंतर्गत परेशान है। अब कहिए समाज के अंतर्गत क्यों परेशान है? ठीक है। तो वहां पे मंगल है ना, क्या एंगर, गुस्सा का कारक है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा भी इसका वहां इन्वॉल्व हो रहा है। यदि हम अशुभ और शुभ ग्रह में बात करें तो मंगल कौन सा ग्रह है? अशुभ ग्रह है, मैलिफिक प्लैनेट। तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है भाई इन सब समस्याओं को दे रहा है, उसे ठीक कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहले बोलेंगे भाई रूटीन कर लो, सेवा कर लो, इन सब चीजों को कर लो। और रूटीन में क्या करो? तो व्यायाम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि रूटीन छठा हाउस है, व्यायाम खुद मंगल है। और कहाँ करो? सोसाइटी में आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं सोसाइटी के नीचे में ही ये डंबल वगैरह रखा होता है, व्यायाम की खुले में सुविधा रहती है लोगों की, खुले में लोग व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो कहीं पार्क में या कहीं खुले में जाकर तुम व्यायाम कर लो। तो क्या इसकी सेहत ठीक नहीं होगी यदि ये डेली रूटीन में उस चीज को करे? तो बताइए आप लोग। बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इसने किन किन चीजों को यूज किया? इसने छठे भाव को भी यूज कर लिया, मंगल को भी यूज कर लिया, और साथ में 11वें भाव को यूज कर लिया, समाज सोसाइटी को भी यूज कर लिया। तो यहाँ ये हो गया कि भाई चलो इसे रेमेडी हम दे देंगे तो काम कर जाएगा। परंतु यह व्यक्ति आया और वो कह रहा है मुझसे ये सब नहीं होने वाला है, मुझसे ये सब नहीं होने वाला है, मुझे और कोई और काम बताओ, और कुछ आप बताओ जो मैं करूं तो मेरे लिए बेहतर है। पूजा पाठ तब बताना है या कुछ भी चीजें तब वैसी बतानी है जो जब कोई लास्ट स्टेज है कि व्यक्ति कुछ नहीं करने को में सक्षम है, कुछ नहीं कर सकता है। मंगल क्या है? ऊर्जा है। मंगल क्या है? एक्शन है। इसे आप यह कह दो तुम्हारे पास जो भी काम आता हो उसे तुरंत निपटा दो, तुरंत कर दो उसे। यदि किसी व्यक्ति ने आपको कहा इस काम को करना है तो सोचो नहीं, उसमें लग जाओ और तुरंत उसे कर दो। ऊर्जा है। ऊर्जा क्या? बिजली कितनी तेज दौड़ती है? मंगल क्या? बिजली है ना। मंगल बिजली है तो कितनी तेज दौड़ती है बिजली। वैसे ही जो भी काम आए तुरंत करके उसे कर दो क्लियर, तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाएगी, तुम्हें कोई समस्या फिर सेहत संबंधित नहीं आएगी। यहाँ उसने क्या किया? मंगल को यूटिलाइज कर लिया, साथ में छठे भाव को यूटिलाइज कर लिया। यहाँ हम प्रश्न भी दे सकते हैं, कोई व्यक्ति आया और बैठा मेरी कुंडली देख के बताओ, तो आप यहाँ यहाँ यह भी कह सकते हैं कि भाई आपका तो है वो सेहत थोड़ी खराब रहती होगी, पीला रहता होगा। ठीक है। परंतु किसी व्यक्ति की चार्ट देखने से पहले यह आपको जान लेना उचित होगा कि वह व्यक्ति करता क्या है। जैसे यह व्यक्ति आया और आपसे बोले मुझे देख के बताओ क्या है, और वहां आपको दिखेगा क्या कि भाई यह व्यक्ति खुद नौकरी कर रहा है, कहीं सेवा दे रहा है, तो उस स्थिति में इसे डिजीज होगी? नहीं होगी। इसका कर्ज होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रेडिक्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। और हाँ फिर आपका हो जाएगा अरे प्रेडिक्शन कैसे गलत हो गया, तो आप अगले जो क्लाइंट आपका है उसे आप थोड़े बताने जाओगे अच्छा ऐसा ऐसा योग था इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा तो नहीं है।
इसलिए प्रोफेशन जान लेना आवश्यक है कि भाई प्रोफेशन आपका क्या है, कि आप खुद जो काम आप कर रहे हैं, आप देखेंगे कि उस घर से संबंधित आपको समस्या नहीं मिल रही है। जब से आप लोग ज्योतिष कर रहे हो तब से आप लोगों की पीड़ा में कुछ कमी आई है, कष्ट में कुछ कमी आई है, वो या फिर वैसे ही इस कुंडली में हम ले लेते हैं शुक्र को। शुक्र को देख रहे हैं तो यह व्यक्ति का प्रश्न क्या है कि भाई मुझे अपने काम में हानि हो रही है, मैं काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ उसमें हानि हो रही है, लॉस हो रहे हैं, मेरा काम नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या उसे बोलेंगे, विदेश चले जाओ। वो कहेगा हम विदेश नहीं जा सकते हैं भैया, मेरे पास नहीं कि इतना है कि हम विदेश चले जाएं। उसे आप बोलोगे पढ़ लो, क्योंकि सातवें में 5वें में गया है उसकी एक राशि। वो बोलेगा हम पढ़ेंगे भी नहीं, कुछ और बताओ। हम पढ़ेंगे भी नहीं, कुछ और बताओ। तो हाँ, आप क्या उसे बोलोगे। जो काम कर रहे हो, यदि बिजनेस कर रहे हो तो अपनी पत्नी का नाम पे कर दो। बिजनेस कर रहे हो तो अपने पार्टनर के नाम पे कर दो। तो क्या वो अच्छा चलेगा बिजनेस, बताइए आप लोग हमें। क्या वो आवाज जा रही है। जी सर। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। जी सर। Yes, sir. Yes. Yes. लिख कर बताइए, आवाज जा रही है कि नहीं। आ आवाज रही जा है रही है सर, ना। आवाज आ रही है। आ रही है। बहुत देर से आवाज नहीं आ रहा था। तो इस कुंडली में जैसे ये व्यक्ति यदि अपने पार्टनर पे काम कर ले, खासकर यदि मेल किसी पुरुष की कुंडली है, मेल चार्ट है और उसमें शुक्र 10वें में बैठा है, तो आप कह दें कि आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो व्यवसाय है, बिजनेस है, उसे अपनी पत्नी के नाम पे कर लीजिए तो वो बेहतर चलेगा। क्या ये संभव है कि बेहतर चलेगा, आप लोग बताइए हमें। जी, कल्पना आप बताइए, क्या बेहतर चलेगा इस व्यक्ति का काम, यदि यह व्यक्ति अपने काम को अपनी पत्नी का नाम पे करे तो। बताइए।
आवाज जा रही है हमारी? हाँ सर, सर एकदम आ रही है, आ रही है। जी, लैपटॉप में कुछ खराबी आ गई है जिसके कारण आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो मैंने यह आप लोगों से पूछा, आप लोग हमें बताएंगे क्या इस कुंडली के अंतर्गत, क्या इस कुंडली के अंतर्गत यदि यह व्यक्ति एक मेल का चार्ट है, यदि यह व्यक्ति अपने काम को, यदि यह व्यक्ति अपने काम को अपनी पत्नी के नाम से करेगा तो क्या इस व्यक्ति के लिए बेहतर है? बताइए। यदि यह व्यक्ति अपने काम को अपनी पत्नी के नाम से करेगा तो क्या इस व्यक्ति के लिए बेहतर है? सर हाँ, बेहतर वो होगा, तो बेहतर है बेहतर होगा सर। क्योंकि शुक्र पत्नी को वो करता है, कारक है पत्नी का। क्या ये जहां इस व्यक्ति का ऑफिस हो, उस ऑफिस को अच्छे से डिजाइन कर ले, बहुत आकर्षक बना ले, तो क्या इस व्यक्ति का काम बहुत अच्छा चलेगा? बहुत अच्छा यस हाँ चलेगा। श्योर गुरुजी, सर, अच्छा चलेगा, चलेगा। शुक्र है अच्छा दशम चलेगा। भाव में। लग्जरी भी है, कंफर्ट, लग्जरी और वाइफ भी है सर, चलिए, इसलिए अच्छा चलेगा उसको। अब हमें समझ में आ रहा है कि आप लोग ज्योतिष को समझ रहे हैं। जी, अब मान लीजिए इस कुंडली में गुरु सप्तम में बैठा है, 7वें हाउस में बैठा है। ठीक है, इस व्यक्ति के जीवन में समस्या चल रही है, यह जो व्यक्ति है इसके जीवन में समस्या कंटिन्यू चल रही है। और यह व्यक्ति खासकर जीवन में कहाँ समस्या चल रही है? खासकर समस्या इस व्यक्ति के जीवन में चल रही है इसके बिजनेस में और इसके दाम्पत्य जीवन में। तो इसे आप लोग क्या बताएंगे, जिससे क्या रेमेडी आप इसे देंगे जिससे इसकी समस्या ठीक हो जाएगी, या फिर आप लोग क्या प्रेडिक्शन करेंगे? बताइए। कल्पना शुक्ला, बताइए आप क्या प्रेडिक्शन यहाँ पे आप करेंगे? ये गुरुजी ये ज्ञान देना शुरू कर दे, पढ़ना पढ़ाना। ठीक है, किसे पढ़ा या किसे पढ़े या क्या पढ़े? हाँ, जैसे पढ़ना पढ़ाना वो तो ठीक है, लेकिन किसे पढ़ाए या फिर क्या पढ़े, वहां पे आप क्या हाँ, बताएंगे? ये गुरुजी ये आ, धार्मिक धार्मिक मतलब गुरु मानी ज्ञान की चीजें, नॉलेज विजडम वाली। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप मानी कैसे सलाहकार बन व्यवसाय, जाए, कोई काउंसलर बन जाए। जैसे यहाँ पे आप बता सकते हो अगले को कि जैसे आजकल नए 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 कोर्स चल रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी है, तो उसके अंतर्गत आप यह बता सकते हो अगले को कि भाई आप ऐसा कोई बिजनेस करो जिसमें जैसे विवेक बिंद्रा क्या करते हैं? वो यही करते हैं ना कि मोटी भाई आपका प्रोफेशन कैसे होगा, आप बिजनेस को कैसे करोगे, अपने काम को कैसे करोगे, मैं बताऊंगा। मोटिवेशनल टाइप गुरुजी। हाँ, तो ये अपने काम को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेशनल हाँ स्पीकर का काम कर सकते हैं। जी, वहां पे बिजनेस भी आ जाएगा, 10वां भाव कर्म भी आ जाएगा और गुरु भी आ जी, जाएगा। जी गुरुजी। ठीक है, तो ऐसे ही इन चीजों को रिलेट करके काम को करना है, ऐसे ही चीजों को समझना है। बताइए रुचिता, किनकी कुंडली थी? सर गुरुजी अच्छा बता दो सर, तुम बता दो। सर एन विजय मोहन। विजय मोहन। एन विजय मोहन। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ? 4 अप्रैल 9 अप्रैल 1979। प्लेस राजमंद्री।
समय बताइएगा। सर शाम को 5 बजे। राजमंद्री, आंध्र प्रदेश। RAJHMU इंडिया। सेकंड वाला है। ये नहीं है। नहीं, सेकंड वाला जो है ना वो है, उसका स्पेलिंग। हाँ, सेकंड वाला। इस कुंडली में हम सूर्य को लेंगे। ठीक है? सूर्य कहाँ बैठा है, सिर्फ सूर्य को समझिएगा। सूर्य कहाँ बैठा है, सातवें भाव में बैठा है। यह व्यक्ति आपके पास आया, बोला दाम्पत्य जीवन तो क्या बताएं। जैसे हानि, 12वां भाव का स्वामी जहां जाएगा वहां हानि करेगा। अब किस चीज की हानि करेगा वो बात अलग है। जैसे जहां भी जाए वो हानि देगा। दाम्पत्य जीवन में हानि अर्थात दाम्पत्य जीवन ठीक से नहीं चल पा रहा है, दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है, वही हानि है। हर चीज को बेल से पैसे से तो जोड़ा नहीं जा सकता है। पार्टनरशिप में हानि या बिजनेस में हानि, यह भी हम यहाँ कह सकते हैं। सूर्य यहाँ बैठा है, 12वें का लॉर्ड यहाँ बैठा है, तो यहाँ आप अगले को बोलोगे लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग कि आप विदेश चले जाओ, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। सर वो आप विदेश विदेश में ही है। नहीं नहीं, पहले समझ लीजिए उसे। वो विदेश है वो छोड़ दीजिए। विदेश इसलिए है क्योंकि राहु वहां बैठा है। राहु 12वें भाव में बैठा है और सूर्य उसका लॉर्ड 7वें में आ गया, इसलिए वो विदेश चले गए। अभी समझ लीजिए इसे। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसे छोड़ दीजिए। तो सूर्य क्या है, यहाँ आ गया तो आप उसे बोलेंगे विदेश चले जाओ। अगला व्यक्ति कहेगा नहीं जाऊंगा, और कुछ बताओ। तो वहां आप उसे क्या बताएंगे जिससे उसकी समस्या ठीक हो जाएगी। बताइए, आप लोग बताइए हमें कि वहां आप क्या बताएंगे तो चीजें उसकी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि सभी ग्रहों के कारक तत्व तो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताए हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करे तो होगा क्या? एडमिनिस्ट्रेशन का काम, प्रशासन, ठीक है। तो प्रशासन का काम अपने वो कैसे करेगा, वो तो और अलग हो गया। गुरुजी आपने एक मेरा बताया पिताजी था ना, मेरा एक भी। ये भी कि वो सरकारी ऑफिस नहीं कर रहा है तो सरकारी ऑफिस में भी वहां जाके खाना खाए। वो कर सकता है। यहाँ पे उसे हम कह सकते हैं 12वां भाव जुड़ रहा है। 12वां भाव क्या है, योग है और ध्यान है, साथ में सूर्य जुड़ रहा है। तो आप उसे कह सकते हैं योग के अंतर्गत सूर्य, क्या सूर्य नमस्कार होता है योग के अंतर्गत। उस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि भाई आप सूर्य नमस्कार कर लो, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। जी सर, एकदम ठीक हो जाएगी। योग होता है, सूर्य तो योग है ना, योग 12वां भाव है। सूर्य क्या है, सूर्य नमस्कार है। तो दोनों को जोड़ के उसे हम बोल सकते हैं कि भाई सूर्य नमस्कार कर लो, तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाएगी, तुम बेहतर हो जाओगे। सूर्य क्या है, ईगो है और स्वाभिमान है। तो वहां हम बोलेंगे अपनी ईगो को छोड़ दो, स्वाभिमान को रखो। सूर्य 12वें भाव का है, तो वहां पे क्या है, किसी चीज को छोड़ना। हानि हमारी तब होती है जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं। वहां पे हम यह कह सकते हैं कि लेट गो जो है उसे अपना लो, चीजों को छोड़ना शुरू कर दो, समझ में आ जाएगा। चीजों को छोड़ना जिस दिन तुम शुरू कर दोगे तुम्हारी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि चीजों को छोड़ना, जैसे हम किसी चीज को छोड़ते हैं उसकी हानि होती है।
तो वैसे ही हम चीजों को छोड़ेंगे। जैसे पार्टनर ने कुछ कहा, अरे यार जाने दो, होता है, उसने क्या किया, उन चीजों को छोड़ दिया तो उसकी जैसे ही छोड़ा वो समस्या खत्म हुआ। चीजों को पकड़ के रखेगा उसके लिए समस्या है। इस कुंडली में हम ले लेते हैं शनि को, शनि को ले लेते हैं, ठीक है। शनि को समझिए, शनि कहाँ कहाँ के मालिक हैं, 10th लॉर्डशिप और शनि 11th हाउस, कहाँ 10th कहाँ और का। 11th हाउस। शनि के पास लॉर्डशिप किनकी है, 5th और 6th की, 5वां और 6ठे का लॉर्डशिप शनि के पास है। शनि कहाँ जाकर बैठा है, शनि खुद जाकर बैठ गया है कहाँ, 12th हाउस। 12th हाउस में। तो उस स्थिति में हम यहाँ पे शनि को क्या कहेंगे, अगला व्यक्ति उसका जो रोग ऋण शत्रु है, जो उसका 6ठा भाव, जो उसका प्रारब्ध है, उसके जो पूर्व जन्म के कर्म है वो कहाँ से भी चले गए हैं, विदेश चले गए हैं, ठीक है, हानि के भाव में चले गए हैं। तो यहाँ पे आप भले कह सकते हैं कि योग खराब है, लेकिन हम देखें तो यहाँ पे योग बहुत अच्छा है। एक चीज यहाँ पे खराब यहाँ देखने को आपको मिलेगी, क्योंकि वो सभी चीजें यहाँ इनके पास से हट गई। रोग ऋण शत्रु पूर्व जन्म के कर्म इनके पास से हट के कहाँ गई, 12वें भाव में, अर्थात इनसे दूर चली गई। इन्होंने स्वयं अपने आप को विदेश में स्थापित कर दिया, तो उन सब चीजों के पास से खुद चले गए। तो इनके जीवन में ये सब चीजें देखने को आपको मिल सकता है। अब यहाँ पे भाई है कि भाई प्रोफेशन, कर्म, शनि क्या है, कर्म है, प्रोफेशन है, 12वां विदेश है। तो यहाँ पे अगला भी पूछ सकता है, विदेश में समस्या मुझे मिल रही है, मैं क्या करूं। उसके लिए आप अगले को क्या बताएंगे, वकालत कर लो, डॉक्टरी कर लो, क्योंकि वकील डॉक्टर ये सब 6ठा भाव है, सरकारी नौकरी कर लो, 6ठा भाव है, पढ़ लो, 6ठा भाव है। इन सब से बेहतर क्या है, कर्म को अपना बेहतर कर लो, अपने कर्म को अच्छा कर लो। शनि कर्म है, शनि को बेहतर कर लोगे तुम्हारी चीजें ठीक हो जाएंगी, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ शनि को ठीक कर लो। शनि कर्म है, अपने कर्म को ठीक कर लो। शनि क्या है, मजदूर है, 6ठा भाव क्या है, सेवा है, मजदूरों की सेवा करो। शनि क्या है, गरीब है, 6ठा भाव क्या है, सेवा है, गरीब लोगों की सेवा करो, तुम्हारी स्थिति जो है वो ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। यहाँ पे आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप रेमेडी भी दे सकते हैं, निश्चित देंगे, ठीक है। सर वो खुद डॉक्टर है सर, डॉक्टरेट करे हैं और रिसर्च में है। तो क्या कोई समस्या उनके जीवन में है,